Question number 1. Find the discriminant of following given quadratic equations. पार्ट नंबर 1, इस पार्ट की वैल्यू है 2x² प्लस 3x minus 1 which is equal to 0. 2x² plus 3x minus 1 is equal to 0. हम स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी ax² plus bx plus c से इसको कंपेयर करेंगे और a b c की वैल्यूज फाइंड करेंगे. तो x² से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो a की होगी, तो a इज इक्वल टू 2. इसी तरह जो x है उसके साथ जो वैल्यू होगी उसकी कोएफिशिएंट वैल्यू वो b के लिए, तो b इज इक्वल 3. और कांस्टेंट नंबर c के साथ, तो c इक्वल -1. अब डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास फार्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आया b² - 4ac. यहाँ इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं. b² यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1. 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 2s are 8, 8 1s are 8, 9 plus 8 17. Part number 2, 6x² minus 8x plus 3 is equal 0. जी स्टूडेंट्स, यहाँ भी हम a, b और c की वैल्यू सेपरेट करके लिख लेते हैं. तो x² से हमारे पास a की वैल्यू 6, x से हमारे पास b की वैल्यू -8 और कांस्टेंट से 3. तो a इज इक्वल 6, b इज इक्वल -8 एंड c इज इक्वल 3. डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल b² - 4ac. तो यहाँ हम वैल्यूज पुट कर देंगे. डिस्क्रिमिनेंट इक्वल b² यानी -8 का स्क्वायर माइनस 4a, a की जगह उसकी वैल्यू 6 और c की वैल्यू 3 आ गई. माइनस स्क्वायर के साथ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 8s are 64 माइनस 4 6 are 24, 24 3s are 72, 64 माइनस 72. तो बड़ी वैल्यू माइनस की है, -8. इस क्वेश्चन की वैल्यू 9x² minus 30x plus 25 equal to 0. Solution 9x² minus 30x plus 25 equal to 0. a की वैल्यू 9, b की वैल्यू -30, c की वैल्यू 25. Discriminant is equal to b² - 4ac. By putting values b -30 का होल स्क्वायर, 4a यानी 9 और c 25. -30 multiplied by -30, 900. 25 4s are 100, 100 9s are 900. 900 minus 900, 0. पार्ट नंबर 4. पार्ट नंबर 4 की वैल्यू है 4x² - 7x - 2 is equal to 0. तो चलें स्टूडेंट्स इसको भी सॉल्व करते हैं. a is equal 4, b is equal -7 एंड c is equal -2. डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं. b की जगह -7, a की जगह 4 और c की जगह -2. तो -7 का स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू -2, -7 का स्क्वायर 49, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4s are 16, 2s are 32. तो 49 प्लस 32, 49 में 2 ऐड करें 51
और 30 81। Question number 2. Find the nature of roots of the following given quadratic equations and verify the results by solving the equations. जी स्टूडेंट्स, हम इस पार्ट में नेचर ऑफ रूट्स जो है वो फाइंड करेंगे और फिर जो नेचर फाइंड करेंगे उसके मुताबिक हमने उसको वेरीफाई भी करना है कि हमारा जो रिजल्ट है वो उस नेचर ऑफ रूट को वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ कंडीशंस को देखेंगे। ये कंडीशंस हमें नेचर ऑफ रूट को फाइंड करने में हेल्प करेंगी। तो जब हम किसी भी क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे हमारे पास 4 ऑप्शंस आएंगे। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर या तो ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ग्रेटर देन 0 और नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। परफेक्ट स्क्वायर में जैसे हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ जाता है 9 जो कि 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर आंसर आ जाए 15 ग्रेटर देन तो 0 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके अलावा इक्वल टू 0 भी आ सकता है और फिर माइनस में ये भी पॉसिबल है कि डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आ जाए। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट के आंसर को जहन में रखते हुए नेचर ऑफ रूट्स जो है वो लिखनी है। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी 49 आ जाता है तो वो 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऐसी सूरत में जो नेचर होगी, रूट्स आर रियल, रेशनल एंड अनइक्वल। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे 2 3 5 7 11 कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव नंबर का होना जरूरी है क्योंकि पॉजिटिव नंबर ही 0 से ग्रेटर होंगे। तो ऐसी सूरत में नेचर ऑफ रूट जो है, रूट्स आर रियल, इरेशनल होंगे और अनइक्वल आएंगे। नेक्स्ट कंडीशन में अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 के इक्वल आ जाए तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। और लास्ट कंडीशन है लेस देन 0, यानी हमारा आंसर अगर नेगेटिव हो, माइनस। अब यहां पे हम कंडीशन नहीं रख रहे परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर की, लेस देन 0 और नेगेटिव नंबर। तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी और अनइक्वल। अब इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम नेचर ऑफ रूट्स जो है वो फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन 2 पार्ट नंबर 1। एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 23 है और c की वैल्यू 120। तो रूट्स की नेचर फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू माइनस 23 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 120। माइनस 23 का स्क्वायर आ जाएगा 529, 4 1 जार 4 और 4 120 जार 480। 529 में से 480 माइनस करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 49। 49 जो है 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। नेचर ऑफ रूट्स,
तो स्टूडेंट्स अभी हमने इस क्वेश्चन का जो डिस्क्रिमिनेंट है फाइंड किया है वो आया था 49 जो कि 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमने फर्स्ट कंडीशन में पढ़ा था अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसके रूट्स क्या होते हैं जी, रेशनल, रियल और अनइक्वल। तो यही हमारा आंसर है, एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर सो द रूट्स आर रियल, रेशनल एंड अनइक्वल। अब इस बात को वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाएगा और इस फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे जी स्टूडेंट्स, बाय पुटिंग वैल्यूज। और हमारे पास आ गया माइनस इंटू -23 प्लस -23 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 120 का स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 1। तो माइनस माइनस प्लस -23 का जो स्क्वायर है वो 549 और 4 इंटू 1 इंटू 120 480। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम डायरेक्ट जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड की थी वो भी पुट करके तो इसको शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। अब 529 में से 480 को माइनस किया तो 49 7 का स्क्वायर रूट से कट हो गया 23 प्लस माइनस 7 ओवर 2। जी, x इक्वल 23 प्लस 7 ओवर 2 एंड x इक्वल 23 माइनस 7 ओवर 2। तो 23 में 7 को प्लस करेंगे 30 आ जाएंगे और 7 को माइनस करेंगे तो 16। 2 15s आर 30 एंड 2 8s आर 16। तो x की हमारे पास जो वैल्यूज आई 15 और 8। अब 15 और 8 इक्वल भी नहीं है और दोनों रेशनल नंबर्स हैं। बस हमने वेरीफाई कर लिया कि जो रूट्स हैं इक्वेशन के वो रियल भी हैं, रेशनल भी और अनइक्वल भी। पार्ट नंबर 2, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू x स्क्वायर से आई 2, b की वैल्यू x का कोएफिशिएंट 3 और c कांस्टेंट 7। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। तो b की वैल्यू 3 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 7। 3 का स्क्वायर 9, 4 2s आर 8, 8 7s आर 56। तो 9 माइनस 56 माइनस के हमारे पास आगे 47। चूंकि माइनस नंबर है तो माइनस के रूट्स क्या होंगे? नेचर ऑफ रूट्स। स्टूडेंट्स अभी जो हमारे पास आंसर आया है डिस्क्रिमिनेंट का वो है -47। माइनस का मतलब है कि ये नंबर 0 से लेसर है। तो लेसर के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी एज द डिस्क्रिमिनेंट इज लेसर देन 0 सो रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी और अनइक्वल। रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। वेरिफिकेशन, वेरीफाई करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसे यूज करेंगे। इस फार्मूला में वैल्यूज को पुट कर लेंगे और हमारे पास स्टेटमेंट आएगी x इक्वल माइनस इंटू 3 प्लस -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 7 जो कि a और c की वैल्यूज थी और सारे का स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 2। x इक्वल -3 प्लस -3 का स्क्वायर 9, 4 2s आर 8, 7s आर 56। 9 माइनस 56 -47। और अगर हम -47 के फैक्टर्स बनाएं तो आता है -1 मल्टीप्लाई 47 और -1 का स्क्वायर रूट
9th क्लास में हमने पढ़ा था कि वो आयोटा के इक्वल होता है। और इस तरह जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट आया वो है -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 47/4 आयोटा। आयोटा इमेजिनरी नंबर्स को जाहिर करता है, लिहाजा इस इक्वेशन की हमने प्रूफ किया कि जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं, और इमेजिनरी रूट्स जाहिर है प्लस और माइनस से दोनों के आंसर अनइक्वल आएंगे। पार्ट नंबर 3, 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 16, b की वैल्यू -24 और c की वैल्यू 9। डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला में ये वैल्यूज पुट करते हैं। b की जगह -24 का स्क्वायर, -4, a की जगह 16 और c की जगह 9। -24 का स्क्वायर 576, 4 16s are 64, 64 9s are 576। तो माइनस किया, डिस्क्रिमिनेंट आ गया 0। नेचर ऑफ रूट्स, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा तो जो रूट्स हैं रियल, रेशनल और इक्वल होंगे। as discriminant is equal to 0, so the roots are real, rational and equal। अब इसको वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, फार्मूला में वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास आंसर जो आया है, हमने ए बी सी की वैल्यूज को पुट किया है, सिंप्लीफाई किया है। डिस्क्रिमिनेंट हमने पढ़ा 0 आया था, 0 का स्क्वायर रूट भी 0 होगा। तो 24 में 0 को प्लस भी करेंगे 24, माइनस भी करेंगे 24। दोनों कंडीशंस आ गई और सिंप्लीफाई करके अब दोनों सूरतों में कटिंग करेंगे तो 24/32 8 के टेबल में कटिंग हो जाएगी। इस तरह ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने दोनों कंडीशन से आंसर सेम आया है। तो हमने वेरीफाई किया कि रूट्स जो हैं वो रेशनल हैं ओवर की फॉर्म में, रियल हैं और इक्वल भी हैं। पार्ट नंबर 4 है 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इक्वल 0। यहाँ a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू -13 है। इन वैल्यूज को डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला में पुट करते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 7 स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू -13, 7 का स्क्वायर 49, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 और -13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 12 13 आर 156। दोनों को ऐड कर देंगे तो 205। इस स्टेटमेंट या इस क्वेश्चन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आया 205। अब 205 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा नेचर ऑफ रूट्स जो है वो होगी एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट perfect square, so the roots are real, irrational and unequal। वेरीफाई करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने पहले पार्ट्स में कंप्लीट क्वाड्रेटिक फार्मूला को सॉल्व किया है। हम आसानी के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac है,
जो हमने उसका आंसर फाइंड किया है उसको पुट करके भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पार्ट में मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व करूंगा। जी, हमारे पास a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू -13। तो b की जगह माइनस इंटू 7 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट हमारा जो हमने फाइंड किया 205 था और 2a 2 इंटू 3 -7 प्लस माइनस 205 ओवर 2 3 जार 6। अब 205 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो 41 मल्टीप्लाई 5 आता है। 5 1 जार 5, 5 4 जार 20। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, यानी ये नंबर ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके रूट्स को हमने वेरीफाई किया कि रूट्स जो हैं वो रियल हैं, इरेशनल हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट में आंसर आ रहा है, और अनइक्वल भी हैं। Question number 3. For what value of k, the expression k square x square plus 2 into k plus 1x plus 4 is perfect square? K square x square plus 2 into k plus 1 into x plus 4. यहाँ हम a, b और c की वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो x स्क्वायर से हमारे पास a की वैल्यू आ गई k स्क्वायर, x से b की वैल्यू 2 इंटू के प्लस 1 और कांस्टेंट से c की वैल्यू 4 आ गई, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला में पुट करेंगे। तो हमारे पास b की वैल्यू थी 2 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह k स्क्वायर और c की जगह 4 वैल्यू आ गई। तो b स्क्वायर में जो वैल्यू है उसे फॉर्मूला से एक्सपेंड करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, k प्लस 1, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4 4 जार 16 k स्क्वायर। अब 4 से सबको मल्टीप्लाई कर लिया, 4k स्क्वायर, 4 2 जार 8k, 4 1 जार 4 माइनस 16k स्क्वायर। फोर के स्क्वायर और 16k स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बड़ी वैल्यू माइनस की 12k स्क्वायर। अब गिवन कंडीशन है कि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, वो उसी सूरत में मुमकिन है जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आए। तो हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल कर लेते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 8k प्लस 4 माइनस 12k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ हम 4 कॉमन कर लेते हैं। जी, -4 कॉमन किया, 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1। अब -4 को जब 0 की साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड करेगा, 0 हो जाएगा। अब साथ ही हम 2k के फैक्टर्स बना लेते हैं। 3 1 जार 3, 3 के इस तरह फैक्टर्स बनाएंगे, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 3 आए और प्लस माइनस करने से 2k। तो 3 1 जार 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे माइनस के 2। फर्स्ट टू टर्म्स में से 3 और k माइनस हो जाए कॉमन हो जाएगा, जबकि सेकंड टू टर्म्स में से 1 को कॉमन कर लेंगे। तो 3k कॉमन करने के बाद हमारे पास बाकी वैल्यू बची k माइनस 1 और प्लस 1 कॉमन करने से वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, k माइनस 1। इस तरह पॉसिबल फैक्टर्स जो हैं वो होंगे 3k प्लस 1 इंटू k माइनस 1। अब k की वैल्यू के लिए हम इन दोनों फैक्टर्स को अलग करते हैं। हमारा पहला फैक्टर था 3k प्लस 1 इक्वल टू 0, जबकि दूसरा फैक्टर था k माइनस 1 इक्वल टू 0। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1 की साइड चेंज करते हैं। तो 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 की साइड चेंज की -1। इसी तरह k माइनस 1 था तो -1 की साइड चेंज की, k इक्वल 1। अब 3k जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 की साइड चेंज करेंगे, हमारे पास k की एक वैल्यू आ जाएगी -1/3, जबकि दूसरी वैल्यू
k is equal 1. Question number 4. Find the value of k if the roots of the equation are equal. हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है और कंडीशन दी हुई है कि उसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं. पार्ट नंबर 1. इस पार्ट की वैल्यू 2k minus 1 into x square plus 3kx plus 3 equal to 0. यहाँ हम इस इक्वेशन से a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू लिख लेते हैं. फिर इन वैल्यूज को हम डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला में पुट करते हैं. तो सिंप्लीफाई करेंगे. 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर माइनस 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर लिया 12 इंटू 2k माइनस 1. 9k स्क्वायर माइनस 12 2 जार 24k माइनस माइनस प्लस 12 1 जार 12. गिवन कंडीशन. क्वेश्चन की कंडीशन ये थी कि रूट्स जो हैं वो इक्वल आते हैं और इक्वल रूट तब आते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आए. तो हम इक्वेशन को 0 के इक्वल रख लेते हैं. 9k स्क्वायर माइनस 24k प्लस 12 इक्वल टू 0. यहाँ इक्वेशन से 3 कॉमन कर लेते हैं. 3 इंटू 3 3 जार 9, 3 8 जार 24 एंड 3 4 जार 12. तो 3 की साइड चेंज की. 0 over 3 मीन्स 0. अब फैक्टर्स बना लेंगे. 8 के फैक्टर्स 6 और 2. 6 2 जार 12 जो कि 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने से आता है और इनको ऐड करने से -6 -8. तो 3 के फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन कर लिया और सेकंड 2 टर्म्स में से -2. इस तरह फैक्टर्स आ गए 3k -2 इंटू k -2. k की वैल्यू के लिए फैक्टर्स को अलग कर लिया. 3k -2 इक्वल 0 एंड k -2 इक्वल 0. -2 की साइड चेंज की तो 3k इक्वल 2 एंड k इक्वल 2. 3 की साइड चेंज करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देगा. इस तरह k की दो पॉसिबल वैल्यूज 2 over 3 और 2 आ गए. पार्ट 2. x स्क्वायर प्लस 2 इंटू k प्लस 2 x प्लस 3k प्लस 4 इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास जो वैल्यूज हैं a इज इक्वल 1, b इज इक्वल 2 इंटू k प्लस 2 एंड c इज इक्वल 3k प्लस 4. यहाँ भी हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है. तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे. डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac. इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर लेते हैं. तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा. 2 इंटू k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3k प्लस 4. सिंप्लीफाई किया. 2 का स्क्वायर 4 जबकि k प्लस 2 के स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड कर लेंगे. k स्क्वायर प्लस 2ab 2 2 जार 4k और 2 का स्क्वायर 4. फिर 4 1 जार 4. तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4k स्क्वायर प्लस 4 4 जार 16k प्लस 4 4 जार 16 माइनस 4 3 जार 12k प्लस माइनस माइनस 4 4 जार 16. स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस 16 और माइनस 16 आपस में कट हो जाएंगे. तो हमारे पास जो वैल्यू बाकी बचेगी उसमें 4k स्क्वायर और 16k में से 12k माइनस करेंगे तो 4k. अब गिवन कंडीशन क्या थी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है. तो डिस्क्रिमिनेंट को हमने 0 के इक्वल रख लिया और 4k को कॉमन कर लेते हैं तो 4k इंटू k प्लस 1 आ गया. अब फिर दोनों फैक्टर्स हैं 4k इंटू k प्लस 1 दोनों को अलग कर देते हैं. 4k इक्वल 0 एंड k प्लस 1 इक्वल 0. 4 की और 1 की साइड चेंज की तो 4k से मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड करेगा 0 ओवर 4 जबकि 1k के साथ ऐड हो रहा था तो वो -1. इस तरह k की दो मुमकिन वैल्यूज
0 और -1 है। पार्ट नंबर 3, 3k plus 2 into x square minus 5 into k plus 1 into x plus 2k plus 3। x square से हम a की वैल्यू 3k plus 2 लिख लेते हैं, जबकि x से b की वैल्यू -5 into k plus 1 और कांस्टेंट से c की वैल्यू 2k plus 3। स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, discriminant equal b square minus 4ac by putting values, discriminant equal -5 into k plus 1 whole square minus 4 into 3k plus 2 into 2k plus 3। माइनस स्केयर में प्लस हो गया, 5 का स्केयर 25, जबकि k plus 1 स्केयर में फॉर्मूला लगा लेंगे k स्केयर plus 2k plus 1 minus 4 और दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, 3 2s are 6 k स्केयर, 3 3s are 9k, 2 2s are 4k, 2 3s are 6। अब 25 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपनी अपनी ब्रैकेट्स से। जी स्टूडेंट्स, 25k स्केयर प्लस 50k प्लस 25 माइनस 6 4s are 24, माइनस है साइन चेंज, माइनस 4 9s are 36 and minus 4 4s are 16, minus 4 6 are 24। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो जो एक जैसी वैल्यूज हैं वो हम सब्ट्रैक्ट और ऐड कर लेंगे। इस तरह हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू आ जाएगी k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1। गिवन कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है, सो डिस्क्रिमिनेंट जो हमने फाइंड किया k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 उसको 0 के इक्वल रख लेते हैं। अब ये हमारा k माइनस 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, स्क्वायर को कट करने के लिए स्क्वायर रूट ले लिया, तो k माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 1 की साइड चेंज करेंगे तो k इज इक्वल 1। क्वेश्चन नंबर 5, show that the equation x square plus mx plus c whole square is equal to a square has equal roots if c square is equal a square into 1 plus m square। हमें इक्वेशन दी गई है x square plus mx plus c whole square equal to a square और हमने इससे ये बताना है कि इसके इक्वल रूट्स होते हैं। इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या रखी गई है कि हमारे पास सी स्क्वायर इक्वल हो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। हमें इक्वेशन जो दी गई थी एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, तो यहाँ हम इसको एक्सपेंड करके फॉर्मूला को लिख लेंगे और उसकी जो कंडीशन है वो थी जिसको हमने प्रूव करना है, सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास सबसे पहले एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है जिसे हम एक्सपेंड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर में हमारे पास एम एक्स आ जाएगा, 2a एम एक्स, बी की जगह सी और सी स्क्वायर, जबकि ए स्क्वायर की साइड चेंज की माइनस ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स और कांस्टेंट में हमारे पास होंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फर्स्ट टू जो वैल्यूज हैं एक्स स्क्वायर की उनमें से x को कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां से हमारे लिए a b और c की वैल्यूज लेना आसान हो गया।
तो a की वैल्यू 1 प्लस एम स्क्र, b की वैल्यू 2 एम सी और c की वैल्यू c स्क्र माइनस ए स्क्र। इन वैल्यूज को हम यूज करेंगे फॉर्मूला में डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करने के लिए। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b स्क्र माइनस 4ac बाय पुटिंग वैल्यूज, b की वैल्यू 2mc, a की वैल्यू 1 प्लस एम स्क्र, c की वैल्यू c स्क्र माइनस ए स्क्र। सिंप्लीफाई कर लिया, डिस्क्रिमिनेंट आ गया 4m स्क्र c स्क्र माइनस 4 इंटू c स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस m स्क्र c स्क्र माइनस m स्क्र ए स्क्र। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस की वजह से साइन चेंज कर देंगे, तो सारे नंबर्स जो हैं वो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गए और माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया। अब अगर हम देखें तो हमारे पास 4m स्क्र c स्क्र एक पॉजिटिव में है, एक नेगेटिव में, इन दोनों की आपस में कटिंग हो जाएगी। अब हमारे पास बचा माइनस 4c स्क्र प्लस 4a स्क्र प्लस 4m स्क्र ए स्क्र। तो हमारी जो कंडीशन है रूट्स इक्वल हैं, उसके मुताबिक हम इस इक्वेशन को 0 के इक्वल रख लेते हैं। और इक्वेशन में से अगर हम देख रहे हैं 4 कॉमन हो जाता है तो 4 कॉमन कर लेते हैं, 4 की साइड चेंज की, 0 ओवर 4 0 आ गया। अब माइनस सी स्क्र जो है उसकी साइड चेंज कर देंगे, इस तरह हमारे पास ए स्क्र प्लस एम स्क्र ए स्क्र आ गया जो कि सी स्क्र के इक्वल है। तो फर्स्ट दोनों टर्म्स में से ए स्क्र कॉमन हो गया और हमारी जो कंडीशन थी जिस पे हमने रूट्स को इक्वल रखा था वो प्रूफ हो गई। सी स्क्र इज इक्वल ए स्क्र कॉमन करने से 1 प्लस एम स्क्र आ गया। तो सी की इस वैल्यू से हमारे रूट्स इक्वल आ जाएंगे। So prove that the equation x square plus mx plus c whole square equal to a square has equal roots when c square equal a square into 1 plus m square. Question number 6. Find the condition that the roots of the equation mx plus c whole square minus 4ax equal 0 are equal. हमें इक्वेशन दी गई है mx प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल 0 और कहा गया है कि इसके वो कंडीशन फाइंड करें जिस पे रूट्स जो हैं वो इक्वल आए। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला एक्सपेंड कर लेते हैं, mx स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम एक्स इंटू सी प्लस सी स्क्वायर, ये हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड हो गया। ब्रैकेट्स को ऑफ किया तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc(x), चूंकि हमने वैल्यूज को x के लिहाज से अरेंज करना है तो mxc जो है उसको हम c पहले ले आएंगे और x को बाद में लिख लेंगे, माइनस 4ax। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लिया, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc(x) माइनस 4ax प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ दो वैल्यूज x की हैं तो 2mc माइनस 4a, दोनों वैल्यूज x की हैं, x कॉमन कर लिया। स्टैंडर्ड इक्वेशन से a की वैल्यू m स्क्वायर, b की वैल्यू 2mc माइनस 4a और c की वैल्यू c स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो b स्क्वायर में आ गया 2mc माइनस 4a होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह m स्क्वायर और c की जगह c स्क्वायर। फॉर्मूला एक्सपेंड कर लिया, चूंकि फॉर्मूला माइनस में था तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और 4m स्क्वायर c स्क्वायर। फार्मूला सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ गया 4
एम स्केयर सी स्केयर माइनस 2 2 ज़ार 4 4 4 ज़ार 16 ए एम सी प्लस 16 ए स्केयर माइनस 4 एम स्केयर सी स्केयर। तो यहाँ पे 4 एम स्केयर सी स्केयर प्लस में और 4 एम स्केयर सी स्केयर माइनस में कट हो गए। हमारे पास बाकी बचने वाली वैल्यू है माइनस 16 ए एम सी प्लस 16 ए स्केयर। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या थी, रूट्स जो हैं वो 0 के इक्वल हैं। रूट्स इक्वल तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आए, तो हमने इक्वेशन को 0 के इक्वल रख लिया। यहाँ से 16 और a कॉमन निकलता है, तो माइनस 16 a कॉमन कर लिया, माइनस ने साइन चेंज कर दिया, माइनस 16 a कॉमन करने से हमारे पास बाकी वैल्यू बची एम सी प्लस माइनस माइनस और a स्केयर में से a बच गया। माइनस 16 a को 0 की साइड पे लेके जाएंगे, डिवाइड करेगा 0 ओवर माइनस 16 a, तो वैल्यू 0 आ जाएगी। अब एम सी माइनस ए इक्वल 0, इस तरह जो कंडीशन है वो आएगी माइनस ए की साइड चेंज करके एम सी इक्वल ए, जिसे अरेंज करके हम लिख लेंगे ए इज इक्वल एम सी, और यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन थी। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो इक्वल हों, देन a इज इक्वल 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो हमने जो चीज़ प्रूव करनी है वो है या a जो है वो 0 के इक्वल हो, या फिर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल हो 3abc के। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, या फिर दूसरी जो कंडीशन थी वो थी a इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन गिवन इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी जो कि एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट वैल्यूज है, माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि एक्स की कोएफिशिएंट वैल्यूज है, और प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं। इस तरह हमारे पास a की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए बी, b की वैल्यू माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, और c की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ए सी आ गई। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय पुटिंग वैल्यूज। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो फर्स्ट हम स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद सेकंड टर्म में हम दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर का स्क्वायर ए की 4 माइनस 2 फार्मूला का ए स्क्वायर बी सी प्लस बी सी का होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी स्क्वायर को बी स्क्वायर माइनस ए सी से मल्टीप्लाई कर दिया, सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब, माइनस ए बी को बी स्क्वायर माइनस ए सी से मल्टीप्लाई किया, माइनस ए बी क्यूब माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी। अब माइनस 4 से
मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड ब्रैकेट को, जबकि फर्स्ट ब्रैकेट को 4 से, और माइनस की वजह से सेकंड ब्रैकेट के साइन भी चेंज हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ब्रैकेट में तमाम नंबर्स को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, जबकि सेकंड ब्रैकेट में 4 से मल्टीप्लाई के साथ साथ माइनस की वजह से साइन चेंज कर दिए। अब देखते हैं कि आपकी वैल्यूज एक जैसी हैं। तो अगर हम देखें -8a² और लास्ट पे -4a² तो ये एक जैसी वैल्यूज हैं। दोनों वैल्यूज माइनस की हैं, तो -4 -8 -12। उसके बाद +4b² -4c²b²। अगर हम इनको अरेंज कर लें तो ये दोनों वैल्यूज भी सेम है, ये दोनों वैल्यूज आपस में कट हो जाएंगी। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट में जो वैल्यूज बाकी बच गई वो है 4a³ -12a²bc प्लस 4ac³ प्लस 4ab³। अब क्वेश्चन की जो कंडीशन थी कि गिवन जो इक्वेशन है उसके रूट्स इक्वल हैं, और रूट्स इक्वल तभी होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो। तो हम इस डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल कर लेते हैं। अब नेक्स्ट टर्म में अगर हम देखें तो हमारे पास 4 और a इस पूरी इक्वेशन में से कॉमन हो जाता है। 4a कॉमन कर लिया तो बाकी रहने वाली वैल्यू a³ -4 3s are 12 3abc प्लस c³ प्लस b³। तो 4a को 0 की साइड पे ले जाके डिवाइड किया तो आंसर 0। अब हमारे पास जो इक्वेशन आई a³ -3abc प्लस c³ प्लस b³। तो यहाँ से हम -3abc की साइड चेंज कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी a³ प्लस c³ प्लस b³ विच इज इक्वल टू 3abc। हम इस इक्वेशन को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। और यही हमने प्रूव करना था कि या तो हमारी जो इक्वेशन है उसके रूट्स a³ प्लस c³ प्लस b³ इक्वल 3abc आए, या फिर a की वैल्यू 0 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8, show that roots of the following equations are rational। इस क्वेश्चन में हमें कुछ इक्वेशंस दी गई हैं और हमने प्रूव करना है कि उनके रूट्स रेशनल हैं। पार्ट नंबर ए की वैल्यू है a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस c इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में a की वैल्यू a इंटू बी माइनस सी, b की वैल्यू b इंटू सी माइनस ए और c की वैल्यू c इंटू ए माइनस बी है, जो हमने एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट नंबर से ली हैं। अब इन वैल्यूज को डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला, जो कि डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b² माइनस 4ac, इस फार्मूला में वैल्यूज को पुट करते हैं। वैल्यूज को पुट कर दिया, b² की जगह उसकी वैल्यू b इंटू सी माइनस ए आ गया, a की जगह उसकी वैल्यू a इंटू बी माइनस सी और c की जगह c इंटू ए माइनस बी। सिंप्लीफाई करते हैं तो b का स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर फार्मूला की मदद से एक्सपेंड कर लिया, फिर -4 और a को b माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दिया और c को a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए बी माइनस ए सी को ए सी माइनस बी सी से मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि शुरू में b स्क्वायर को
सी स्केयर माइनस 2ca प्लस ए स्केयर से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह हमारे पास इक्वेशन बनी बी स्केयर सी स्केयर माइनस 2a बी स्केयर सी प्लस ए स्केयर बी स्केयर माइनस 4, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया तो ए स्केयर बी सी माइनस ए बी स्केयर सी माइनस ए स्केयर सी स्केयर प्लस ए बी सी स्केयर। अब माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट कुछ इस तरह से आ गया बी स्केयर सी स्केयर माइनस 2a बी स्केयर सी प्लस ए स्केयर बी स्केयर माइनस 4a स्केयर बी सी प्लस 4a बी स्केयर सी प्लस 4a स्केयर सी स्केयर माइनस 4a बी सी स्केयर। तो यहाँ टू वैल्यूज सिमिलर हैं माइनस 2ab स्केयर सी और प्लस 4ab स्केयर सी। तो प्लस 4 माइनस 2 माइनस होके प्लस 2 रह जाएंगे। और बाकी वैल्यूज को हमने अरेंज कर लिया ए स्केयर बी स्केयर प्लस बी स्केयर सी स्केयर प्लस 4a स्केयर सी स्केयर माइनस 4a स्केयर बी सी प्लस 2ab स्केयर सी माइनस 4ab सी स्केयर। तो यहाँ हम फार्मूला को क्लोज कर लेते हैं। हमारे पास ए बी होल स्केयर बी सी होल स्केयर 2ac होल स्केयर आ गया और माइनस चूंकि ए सी की वैल्यू हमारे पास जो है सी की वैल्यू माइनस में बनेगी तो सी के होने की वजह से ये माइनस आएगा। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन है वो हो जाएगी ए बी प्लस बी सी माइनस 2ac का होल स्केयर। अब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्केयर है तो इसके रूट्स भी क्या होंगे, रेशनल होंगे। और कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ हमने पहली दोनों टर्म्स ए बी प्लस बी सी से b को कॉमन कर लिया तो b इंटू ए प्लस सी फिर माइनस 2ac होल स्केयर। तो गिवन जो इक्वेशन थी उसके रूट्स जो हैं वो रेशनल हैं। पार्ट नंबर 2, यहाँ हमारे पास वैल्यू है a प्लस 2b इंटू एक्स स्केयर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस ए प्लस 2c। सॉल्व करने के लिए हमने इक्वेशन को दोबारा लिख लिया तो a की वैल्यू a प्लस 2b एक्स स्केयर की कोएफिशिएंट वैल्यू फिर b के लिए 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी एक्स की कोएफिशिएंट वैल्यू और c a प्लस 2c कांस्टेंट वैल्यू आ गया। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल बी स्केयर माइनस 4ac बाय पुटिंग वैल्यूज। तो यहाँ हमने बी स्केयर में b की वैल्यू a में 4ac के a में a की और c के वैल्यू में a प्लस 2c यानी c की वैल्यू नोट कर ली। एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने फार्मूला को एक्सपेंड कर लिया 2 का स्केयर 4 a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस c स्केयर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca चूंकि हमारी सारी वैल्यूज प्लस में है माइनस 4 तो दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने से आ गया a स्केयर प्लस 2ac प्लस 2ab प्लस 4bc। तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4a स्केयर प्लस 4b स्केयर प्लस 4c स्केयर प्लस 8ab प्लस 8bc प्लस 8ca। तो माइनस ने साइन चेंज करने हैं माइनस 4a स्केयर माइनस 8ca माइनस 8ab माइनस 16bc। तो यहाँ पे 8ab और 8ab प्लस माइनस है सेम वैल्यूज हैं कट हो जाएंगे फिर 8bc और माइनस 16bc तो ये कट होके माइनस 8bc रह जाएंगे। उसके बाद 8ca प्लस में और
सी ए माइनस में ये आपस में कट हो जाएंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद इसी तरह हमारे पास ये वैल्यू 4a² माइनस 4a², ये भी आपस में कट हो जाएंगे। बाकी रहने वाली वैल्यू है 4a² प्लस 4b² प्लस 4c² प्लस 8ab प्लस 8bc प्लस 8ca माइनस 4a² माइनस 8ca माइनस 8ab माइनस 16bc। इक्वेशन को अरेंज करके लिखा है। तो यहाँ सारी वैल्यूज कट हो रही हैं, उनको कट कर दिया, तो बाकी रहने वाली वैल्यू हमारे पास है 4b² प्लस 4c² माइनस 8bc। अब 4 2 का और b माइनस c, तो 2b माइनस 2c का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब परफेक्ट स्क्वायर बनने की वजह से हमने प्रूव कर लिया कि रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन क्या होंगे जी, रेशनल। तो प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रेशनल। क्वेश्चन नंबर 9, for all values of k, prove that the roots of the equation x² minus 2 into k plus 1 by k into x plus 4 equals 0 when k is not equal to 0 are real। स्टूडेंट्स, हमने इक्वेशन x² minus 2 into k plus 1 over k into x plus 4 equal 0 के रूट्स का प्रूफ करना है कि वो रियल हैं। और उसके अंदर हमारे पास जो कंडीशंस हैं उसमें कंडीशन 1 है कि 0 के इक्वल नहीं है, जबकि दूसरी कंडीशन है कि k की तमाम वैल्यूज के लिए सिवाय 0 के। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। गिवन इक्वेशन x² minus 2 into k plus 1 over k into x plus 4 equal 0। यहाँ पे x² की कोएफिशिएंट वैल्यू 1 है, x की कोएफिशिएंट वैल्यू -2 into k plus 1 by k और कांस्टेंट 4। तो a इक्वल 1, b इक्वल -2 into k plus 1 by k और c इक्वल 4। Discriminant is equal b² minus 4ac by putting values in this formula. Discriminant is equal to -2 into k plus 1 by k whole square minus 4 into 1 into 4। तो फार्मूला से एक्सपेंड करेंगे, -2 का स्क्वायर 4, k स्क्वायर प्लस 2 इंटू के इंटू 1 ओवर के, तो k और 1 ओवर के कट हो जाएंगे, प्लस 2 प्लस 1 ओवर के होल स्क्वायर 1 ओवर के स्क्वायर और -4 1 जार 4, 4 4 जार 16। अब यहाँ k और k की कटिंग कर लेते हैं, फिर 4 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 4k² प्लस 8 प्लस 4 बाई k² माइनस 16, 16 और 8 माइनस के 8 आ जाएंगे। और अगर हम इसको देखें a² माइनस 2ab प्लस b², तो 2k प्लस माइनस 2 ओवर के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। तो फार्मूला क्लोज कर लेते हैं, 2k माइनस 2 बाई के होल स्क्वायर। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसकी नेचर रियल होती है। सो हमने प्रूव किया कि x की किसी भी वैल्यू के लिए सिवाय 0 के इस इक्वेशन की जो नेचर है वो रियल होगी, यानी इसके रूट्स रियल होंगे।
Question number 10. Show that the roots of the equation b minus c into x square plus c minus a into x plus a minus b is equal 0 are real. तो यहाँ हमें इक्वेशन जो दी गई है हमने शो करना है कि उनके रूट्स भी रियल हैं. इक्वेशन b minus c into x square plus c minus a into x plus a minus b is equal to 0. यहाँ हमारे पास a की वैल्यू b minus c, b की वैल्यू c minus a और c की वैल्यू a minus b है, जिन्हें हम डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला में पुट करेंगे. तो फार्मूला में वैल्यूज पुट करने से हमारे पास आ गया c माइनस a होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी. तो c माइनस a का फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे और b माइनस सी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई कर देंगे. फार्मूला से हमारे पास वैल्यू आएगी सी स्क्वायर माइनस 2ca, हम ए सी भी लिख सकते हैं, प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी माइनस बी स्क्वायर, जब हमने b को a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया. अब माइनस सी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की वजह से साइन चेंज, माइनस सी ए प्लस बी सी. ब्रैकेट्स ऑफ करते हैं, सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर, माइनस की वजह से साइन चेंज और 4 से मल्टीप्लाई, 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ca माइनस 4bc. तो सिमिलर टर्म्स माइनस 2ca प्लस 4ca, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आया ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4bc प्लस 2ca. हम इसको फॉर्मूला की शक्ल में लिख लेते हैं. ए स्क्वायर ए का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर 2b का होल स्क्वायर. स्टूडेंट्स माइनस साइन, अगर हम देखें तो हमारे पास दो वैल्यूज ऐसी हैं जो माइनस में है, माइनस 4ab एंड माइनस 4bc. इन दोनों वैल्यूज में कॉमन चीज b है, यानी b की वैल्यू माइनस में होगी. जब हम उसका स्क्वायर लेंगे तो प्लस 4b स्क्वायर, फिर c स्क्वायर, फार्मूला के मुताबिक प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca. तो 2 इंटू a इंटू माइनस 2b, माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4ab, यानी हमारे पास माइनस 4ab आ जाएगा. इसी तरह 2bc में b की वैल्यू में आएगा माइनस 2b, तो 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4bc और लास्ट पे 2ca. तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर. चूंकि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऐसी कंडीशन में इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल होंगे. सो हमने प्रूव किया कि गिवन इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हैं. Thanks for watching.